गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम शालू पाल है। बच्चों, कल हम लोगों ने कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक पाठ 8 ऐसे ऐसे का अभ्यास प्रश्न किया था। बच्चों, हम आगे अभ्यास प्रश्नों का हल करेंगे। उसके आगे बच्चों पेज नंबर 57 का जो हमारा दूसरा अभ्यास है, अनुमान और कल्पना का प्रश्न। बच्चों, दूसरा प्रश्न जो है अनुमान और कल्पना का, उसको देखिए। उसमें लिखा है, पाठ में आए लोचा लोचा फिरे हैं के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमज़ोर हो गया है, लिखा जा सकता है। जैसे लोचा लोचा फिरे हैं का क्या मतलब है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमज़ोर हो गया है, लिखा जा सकता है इसको ऐसे। लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का प्रयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियाँ हैं। जैसे हम लोग किसी वाक्य को घुमा फिरा के भी बोल सकते हैं उसमें रोचकता लाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही इस पाठ में अन्य पंक्तियाँ भी हैं। जैसे इतनी नई नई बीमारी निकली है। दूसरा लिखा है, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है। और तीसरा क्या लिखा है, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। क्या पेट में कभी दाढ़ी होती है? नहीं। लेकिन इसको और किस वाक्य में इसको हम लिख सकते हैं, इन सारी पंक्तियों को? तो आइए हम लिखते हैं इसको। जैसे इसमें लिखा है, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, इसको और क्या बोल सकते हैं बच्चों? हम कैसे लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं जैसे आप अपनी कॉपी में लिखिए बच्चों इसको। जैसे लिखा है, इतनी नई बीमारियां इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं। तो बच्चों, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको और हम दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हैं कि आजकल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आजकल इतनी नई नई बीमारियां क्या है, निकली हैं। इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं। बच्चों, हमारा जो दूसरा इसमें शब्द है, पुस्तक में जो वाक्य है, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है। क्या लिखा है? राम मारी बीमारियों ने तंग कर, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया। हम बोलते हैं ना, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया। इसको और किस शब्द में लिख सकते हैं, किस भाषा में लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे
इस वाक्य में भी लिख सकते हैं, इन बीमारियों ने परेशान कर दिया। क्या लिख सकते हैं? इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है। ठीक है। और तीसरा बच्चों वाक्य क्या लिखा है? तीसरा वाक्य क्या लिखा है? तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। जैसे हम बोलते हैं ना, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी। ठीक है, तेरे पेट में तो क्या है? बहुत बड़ी दाढ़ी है। ठीक है, तो इस वाक्य को हम और कैसे लिख सकते हैं बच्चों? तुम तो बहुत चालाक हो। बोलते तुम्हारे पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी है। तो पेट में कभी दाढ़ी होता है? नहीं, लेकिन हम बोल सकते हैं कि तुम बहुत चालाक हो। इसको इस भाषा में हम लोग बोल सकते हैं, तुम तो बहुत चालाक हो। तुम तो बहुत चालाक हो। कभी बच्चों हम सीधे सीधे बात को न बोलकर घुमा के बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ लिखा है, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। पेट में तो दाढ़ी कभी होती नहीं है, लेकिन जिसके पेट में दाढ़ी होती है ऐसा माना जाता है कि बहुत चालाक होता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि तुम तो बहुत चालाक हो। ठीक है। तो बच्चों हम इसके आगे अब हम देखेंगे जो हमारा नया प्रश्न है, प्रश्न 3। इसको बच्चों आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है 3। लिखा है, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच बातचीत को संवाद के रूप में लिखो कि मान लो तुम मोहन के पास जाते हो और उसकी तबीयत पूछते हो तो वो क्या बोलेगा। और तुम खुद को कोई भी नाम दे दो। मान लो तुम्हारा नाम राम है। ठीक है, तो तुम मोहन के पास जाओगे तो वो क्या जवाब देगा, तुमसे क्या पूछोगे वो तुम्हें क्या जवाब देगा, क्योंकि मोहन तो हमेशा झूठ बोलता था, है ना। तो इसका उत्तर लिखो बच्चों। उत्तर 3 कि मान लो तुम राम हो। ठीक है, तो राम को हम कैसे लिखेंगे? राम हो। ठीक है, अब राम पूछता है, मान लो तुम पूछ रहे हो मोहन से तुम कैसे हो। ठीक है, तुम कैसे हो। बच्चे जब आप मोहन के पास जाओगे तो उससे यही सवाल पूछोगे ना कि तुम कैसे हो, तो मोहन क्या बोलेगा, क्योंकि मोहन तो हमेशा झूठ बोलता था, बहाने बनाता था। तो मोहन क्या बोलेगा? मोहन बोलेगा, मोहन को हम ऐसे लिखेंगे और फिर डैश लिखेंगे। फिर मोहन बोलेगा, अरे मित्र, क्योंकि तुम तो उसके मित्र हो। अरे मित्र, उसकी तो कुछ ना कुछ तबीयत खराब हो, या तो वो बोल सकता है मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे बुखार है। तो बोलेगा, अरे मित्र, पेट में बहुत दर्द है।
दर्द है। ठीक है, मोहन तो यही बोलेगा क्योंकि वो तो बहाने करता था। ठीक है, फिर तुम पूछोगे राम, राम तो तुम उसको क्या बोलोगे? उसको क्या बोलोगे बेटा? उसको बोलोगे या तो डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है, या तो दवाई लो, कुछ तो ऐसे ही सलाह दोगे तुम उसे। तो तुम यहाँ क्या हो, राम बन गए हो। अब बोलोगे अरे, क्या बोलोगे? अरे, अरे हम लोग क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि जब हम लोग आश्चर्य हो जाते हैं किसी चीज़ से को लेके सरप्राइज हो जाते हैं तो वहाँ पे अरे लिखते हैं और उसका ये चिन्ह लगाते हैं, विस्मय बोधक, आश्चर्य वाला। अरे अरे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? पहले तो उसे यही बोलोगे तुम, है ना? उसकी तबीयत खराब है तो हम डॉक्टर की ही सलाह दे सकते हैं। तो किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। फिर वो क्या बोलेगा मोहन? बताओ, बोलो क्या बोलेगा? तो वो बोलेगा हाँ डॉक्टर को दिखाया तो था। वो तो ये बोलेगा। मोहन क्या बोलेगा? मोहन बोलेगा क्योंकि उसको तो बहाना बनाना है, वो उसके आगे और कोई बहाना बनाएगा। बोलेगा मोहन हाँ, यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर बोलेंगे डॉक्टर को तो दिखाया था, डॉक्टर को दिखाया था। फिर राम क्या बोलेगा? यानी तुम उससे क्या बोलोगे? उससे पूछो था ना डॉक्टर ने क्या कहा, उससे पूछोगे तुम कि डॉक्टर ने क्या कहा जब मोहन ने डॉक्टर को दिखाया। तो तुम क्या बोलोगे? राम पूछो ना। तो डॉक्टर ने क्या कहा? तो डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहा? क्या हमारा क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस पूरे वाक्य को प्रश्नवाचक बन गया, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या कहा? मोहन पूछेगा, अरे राम पूछेगा, तो मोहन क्या बोलेगा? डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। मोहन तो यही बोलेगा क्योंकि वो तो विद्यालय जाना नहीं चाहता था और किसी काम को भी नहीं करना चाहता था। तो मोहन बोलेगा डॉक्टर ने क्या करने को बोला है? आराम करने को बोला है। आराम करने को बोला है। ठीक है, डॉक्टर ने क्या करने को बोला है? आराम करने को कहा है। तो राम क्या बोलेगा? तो तुम आराम करो। तुम तो उसको यही बोलोगे, जब डॉक्टर ने बोला है आराम करने को, तुम तो ये नहीं बोलोगे कि चलो काम करो, क्योंकि उसने कहा है कि मेरे पेट में दर्द है। तो तुम तो यही बोलोगे राम बनकर, तो तुम क्या करो? आराम करो। ठीक है, ये संवाद दिन है बच्चों। आप अपना नाम राम रखे हो और मोहन से संवाद कर रहे हो। मोहन के तो यही बहाने थे, पेट में दर्द है, तो इसीलिए फिर वो बोलते हैं। तो मोहन क्या बोलेगा? जब तुम उसको बोलोगे आराम करने के लिए, तो मोहन क्या बोलेगा? धन्यवाद। इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सही होना चाहिए। इसमें मोहन और अपना संवाद लिखना है। ठीक है, इसको कॉपी में नोट डाउन करिए। अब हमारा इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों,
अनुमान और कल्पना में चौथा नंबर, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेडर और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे? कक्षा में करके बताओ। तो सबसे पहले बच्चों आप संकट के समय पुलिस, डॉक्टर, फायर ब्रिगेडर से कैसे बात करोगे और कौन कौन से नंबर तुम्हें याद होने चाहिए संकट के समय? तो इसका उत्तर लिखिए बच्चों। सबसे पहले पुलिस का नंबर क्या होता है? पुलिस का नंबर क्या होता है संकट के समय? पुलिस का नंबर क्या होता है बच्चों? 100। ठीक है, तो इसका नंबर क्या होता है? 100। संकट के समय हम लोग 100 नंबर डायल करते हैं और पुलिस हमारी मदद के लिए आती है। और फायर ब्रिगेड किसको बोलते हैं बच्चों? जो आग बुझाने वाली गाड़ी आती है उसको हम लोग फायर ब्रिगेड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कहीं फैक्ट्री में आग लग गई, किसी बिल्डिंग में आग लग गई, तो हमारे पास इतना पानी नहीं होता है कि हम उसको बुझा पाए, तो हमें तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करना पड़ता है और वो आती है हमारी मदद के लिए। ठीक है, तो उसका क्या नंबर होता है बच्चों? 101, 101। ठीक है, और इसके बाद है डॉक्टर। डॉक्टर के नंबर तो अपने अलग अलग होते हैं। डॉक्टर तो एम्बुलेंस का नंबर, डॉक्टर के पर्सनल अपने अपने नंबर होते हैं, लेकिन एम्बुलेंस का नंबर बच्चों क्या होता है? एम्बुलेंस का नंबर 108। क्या होता है? 108। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों इसमें है अगला प्रश्न, ऐसा तो क्या होता है? ऐसा होता तो क्या होता? मास्टर स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। बच्चों अब हम इसके बाद आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। देखो इसमें नीचे आगे क्या लिखा है? ऐसा होता तो क्या होता? लिखा है मास्टर स्कूल का काम। मास्टर पूछेंगे अगर स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है, तो मोहन क्या करता? सिर में हाँ हिलाता। हाँ, मोहन तो झूठ बोलता था, लेकिन अगर वो बोलता हाँ तो फिर क्या होता? अगर ऐसा तो क्या होता? और अगर मोहन बोलता जी सब काम पूरा कर लिया है, इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता? बच्चों आप इसको अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम भाषा की बात पर। बच्चों देखो इसमें भाषा की बात क्या लिखा गया है? भाषा की बात। बच्चों भाषा की बात पे लिखा है पहला क क्या लिखा है? मोहन ने केला और संतरा खाया। और दूसरा क्या लिखा है? मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। और ग क्या लिखा है? तीसरा, मोहन ने क्या खाया। और चौथा क्या है? मोहन केला और संतरा खाओ। बच्चों देखो इन सारे शब्द वाक्यों को ध्यान से देखिए। पहले वाक्य में लिखा है मोहन ने केला और संतरा खाया, तो ये वाक्य हमारा कैसा है? ये वाक्य हमारा विधिवाचक है, जिसमें काम के होने का संकेत अगर होता है
वो वाक्य हमारा विधिवाचक कहलाता है। ठीक है। और मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, जहाँ नहीं शब्द आ जाता है निगेटिव, तो उसे हम निषेधवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेधवाचक। और ग लिखा है मोहन ने क्या खाया, जहाँ पर प्रश्न पूछने का आता है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो वो क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको प्रश्नवाचक कहेंगे। और घ है मोहन केला और संतरा खाओ, जिस वाक्य में आदेश देने का संकेत होता है उसे हम आज्ञावाचक कहते हैं। आदेशवाचक वाक्य या आज्ञावाचक। इसी तरह बच्चों देखो, इसमें लिखा है बताना। रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। ठीक है, इसको नहीं या मना करने के संकेत में लिखना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? जैसे लिखा है बताना, इसको आप अपनी पुस्तक में लिखे भरेंगे। रूथ ने कपड़े, ठीक है, अलमारी में रखे। ये पहले से लिखा हुआ है, अलमारी में रखें। ठीक है, तो नहीं या मना करना कैसे होगा? अगर यहाँ नहीं या मना करना, मना करना, कैसे इसको हम लिखेंगे? रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, क्योंकि ये निषेधवाचक वाक्य है। क्या है? निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, और आएगा अगर पूछना के अर्थ में पूछा जाएगा तो क्या होगा वहां पे? प्रश्नवाचक। क्या रूथ ने अलमारी में कपड़े रखे? अलमारी में कपड़े रखे। बच्चों, इसमें हम पूछ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, तभी तुम्हें पता चलेगा इसमें पूछना हो रहा है। और हमारा चौथा क्या है? आदेश देना। आदेश हम कैसे देंगे बच्चों? रूथ अलमारी में कपड़े रखो। अलमारी में कपड़े रखो। बच्चों, हमारा अभ्यास यहाँ पर खत्म होता है, पाठ 8। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में, अगली वीडियो में पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। आप सबको धन्यवाद।